जो मनुष्य मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है एवं शांत भाव से मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करता है, ध्यान लगाता है, उसकी स्मरण करता है, ईश्वर उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं एवं उन्हें इसका फल भी जरूर मिलता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना अर्थ होता है, अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का आत्मा का एक ही लक्ष्य होता है कि वो परमात्मा से जाकर मिल सके। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है, अर्थात हमारे आम जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसे में हमें खुद ही उसका हल निकालना चाहिए एवं उससे निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी हर छोटी बड़ी समस्या के लिए ईश्वर नहीं आ सकते। आपको अपना कार्य खुद ही करना पड़ता है। बिना स्वार्थ के एवं बिना फल की लालसा के किए गए सर्वोत्तम कार्य कर्म योग या सेवा कहलाता है, अर्थात बिना अपने फायदे के किसी की मदद करना या दान करना ही सच्ची सेवा कहलाती है। जो ये समझता है कि आत्मा मरती है, वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है, अर्थात आत्मा ना ही कभी मरती है और ना ही किसी को कभी मारती है। ऐसे में अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो मूर्ख है। आप उनके लिए शोक क्यों करते हैं जो दुख के योग ही नहीं हैं? क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति ना तो किसी की जीवित के लिए शोक करता है और ना ही किसी मृत के लिए, अर्थात जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद हम उनके लिए जो शोक मनाते हैं वो तो उसका भाग नहीं होता है। फिर ऐसे में हम उनके लिए क्यों शोक मनाएं? एक सच्चा मनुष्य कभी किसी के मरने पर दुखी नहीं होता है। जिस मनुष्य का मन दुख से विचलित नहीं होता है, जो सुख की लालसा नहीं करता है और जो राग भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि का प्रबुद्ध संत कहा जाता है। अर्थात हमें अपने आप को संयम बनाना चाहिए और साथ ही लालच से दूर रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को शांत और स्थिर रखता है, वो एक बुद्धिमान मनुष्य है। एक मनुष्य को अपने स्वयं के अहंकार एवं फायदे के लिए कभी दूसरे मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अर्थात हमें कभी भी अपने दौलत या अपने शोहरत पर घमंड करके दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और ना ही किसी को नुकसान करना चाहिए। जिस तरह पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव या जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आत्मा अमर है। वो ना तो मरती है और ना ही जन्म लेती है, वो केवल शरीर को अपने कर्म के अनुसार बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराने कपड़े को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। एक योद्धा को अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कभी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक योद्धा के लिए
युद्ध से बढ़कर कुछ भी शुभ नहीं होता। अर्थात एक सच्चे योद्धा के लिए उसका सब कुछ उसका युद्ध होता है, जिसे किसी भी परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। अर्थात जैसे हम अपने पुराने कपड़े बदलते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर से अलग होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही सृष्टि का नियम है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य करने चाहिए। इससे आपको अपना कर्तव्य करने से कभी पाप नहीं लगेगा। अर्थात हमें अपने जीवन में अपने कर्म के प्रति कभी पीछा नहीं हटना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे अवश्य ही करना चाहिए। जो इंसान जो भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखता है वो कभी शांत नहीं होता। अर्थात हम अगर किसी चीज या धन के पीछे लालच करते हैं तो हम कभी शांत से नहीं रह पाते। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मृत्यु के समय हम जिस भाव का स्मरण करते हैं हमें अगले जन्म में उसी रूप या भाव को प्राप्त करता है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अर्थात जो भी भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं वे कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे और वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। जब एक व्यक्ति किसी सच्चे मार्ग पर चलता है तो उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और दुनिया वाले चाहे जो भी कहे हमें ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। अर्थात हमें इस बात को समझना चाहिए कि मन इस शरीर का एक हिस्सा है जो कि सुख और दुख का एहसास कर सकता है, परंतु ये काम आत्मा का नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन मरण तो इस संसार का नियम है। ऐसे में हमें किसी के जन्म लेने या मरने से शोक नहीं मनाना चाहिए एवं उसके लिए ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए।